एवरीवन, सो ग्लो लड़की के इस चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। तो आज का टॉपिक है स्टॉप चेजिंग एवरीथिंग। काफ़ी बार ना हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों में फंस जाता है और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसा मेरे साथ हुआ था 1-2 दिन पहले और अक्सर ऐसा होता रहता है। मैं कभी किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ, कभी किसी चीज़ के बारे में। रिसेंटली 3 मंथ पहले मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, जो मेरी पूरी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज थी एंड स्पेशली मेरे। मैं ऐसा ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि उनके जाने के बाद मेरे दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। तो इसीलिए कभी मैं अपने इमोशंस के पीछे भाग रही हूँ, कभी लोगों को खुश करने के चक्कर में भाग रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए मेरा दिमाग स्टेबल नहीं हो पा रहा था काफ़ी टाइम तक। तो अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसा ही हो रहा था। इस चीज़ की वजह से मैं खुद पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट मैंने कुछ चीज़ों को फॉलो किया, जिसके बाद नाउ मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ से निकल पाई हूँ। और जो पॉइंट्स मैंने फॉलो किए वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी करना। इसी के साथ अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो यहीं कहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन हो रही होगी, उससे जाकर फॉलो कर लेना। वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एडवाइस चार्जेबल रहेगी। सो विदाउट एनी चटर पटर खोलते ही अपने कार्यक्रम का शटर। सो लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1 है, सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है आपको कि आप क्यों चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। आपको किसकी नीड है, क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ। अपने इमोशंस को समझो। आप इस समय इतना लो फील क्यों कर रहे हो, आपकी क्या ज़रूरत है इस टाइम पे। आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बार ना दिमाग हमारा अंदर ही अंदर पजल्स बनाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इमोशंस हमारे सर पर एक के बाद एक अटैक करने लगते हैं और हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको वाकई में ही किसी का साथ चाहिए, सक्सेस नहीं मिल रही उसका डर है, अपनों का डर है, अपनों के रूठ जाने का डर है, या किसी के दूर चले जाने का डर है, या किसी के दूर जाने का गम है। मेरे साथ तो देखो ये सब चीज़ें एक साथ दिमाग में आ रही थी, तो मैंने एक एक करके चीज़ों को क्लियर करना स्टार्ट किया। जैसे पहले मैंने देखा कि इमोशनल ज़्यादा हूँ मैं, तो मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया को अगर मैं इमोशनल होके दिखाऊंगी तो उनको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला मुझसे। दूसरा, मुझे दिमाग में आया कि मैं सक्सेसफुल कैसे होंगी, क्या करूँगी आगे लाइफ में। सो मैंने इसके लिए डेली अपने आप पर वर्क करना शुरू कर दिया। आज मुझे 14-15 डेज़ हो चुके हैं इसके लिए। चीज़ें करने में मैं रेगुलर हूँ अब। और मुझे डर ये भी था कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें डिपेंड हैं अब। कोई इंसान ना छूट जाए मुझसे, लोग ना रूठ जाएं। तो ये डर भी सता रहा था काफ़ी दिनों तक मुझे। मेरी फैमिली है, जितनी भी है, जैसी भी है अभी है, बट अगर ये लोग भी नहीं होंगे तब मेरा क्या होगा। वह मैंने खुद को समझाया कि मैं भी नहीं रहूँगी एक दिन, यहाँ कोई ज़िंदा नहीं रहने वाला। तो जहाँ तक हो सकता है मुझसे, अब मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हालांकि चीज़ें मैं सबके लिए करती हूँ, अपना बेस्ट करती हूँ, लेकिन उम्मीद ख़त्म कर दी है मैंने सबसे। जो चीज़ें छूट रही है छूट जाए, जो चीज़ें दूर हो रही हैं अब हो जाए। मैंने उम्मीदें सब चीज़ों से ख़त्म कर दी है धीरे धीरे। मैंने बस खुद को रिलैक्स कर लिया है यहाँ पे। कोई चीज़ें हो रही हैं, जो भी हो रहा है ठीक है, देख लेंगे जो होगी आगे। इसको मैंने इस तरीके से क्लियर किया अपने दिमाग से। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मुझे जो करना है, मैंने उन सब कामों की एक लिस्ट तैयार की है अपने गोल्स को लेकर, और उन गोल्स को देखा और चेक किया कि जो गोल्स सिर्फ मेरे लिए हैं, जिनमें सिर्फ मैं हूँ, उन गोल्स की एक लिस्ट बनाई मैंने। देन मैंने देखा और उन गोल्स को स्कैन किया कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं वो क्या है, जो रियलिस्टिक हैं, जो मैं अभी कर सकती हूँ, उनको मैंने लिखा। देन मैंने स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कदमों के साथ उन पर आगे बढ़ने के लिए काम किया, और वो काम मैं अभी तक कर रही हूँ। मुझे आज 14-15 डेज़ हो चुके हैं। जिन लोगों ने मेरे चैलेंज वाली वीडियो देखी है उन लोगों को पता होगा। पॉइंट नंबर 3 है, इसके बाद मैंने एक माइंडफुल डिसीजन लिया
मैंने कुछ दिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो की और फिलहाल के लिए ये देखा कि अभी के लिए मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। क्या मेरा किसी चीज़ में डेली वर्क करना मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या मैं यूं ही हाथ पैर मार रही हूँ। देन मैंने जब ये चेक किया तो कुछ गोल्स उनमें से ऐसे थे जो मेरी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे। वो काफ़ी दूर की सोच में थे मेरे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसे फ्रेंड्स को टाइम देना, ये मेरे गोल्स में था। वीक में एक बार बाहर घूमने जाना, ये मैं अभी के लिए अवॉइड कर सकती हूँ। ये सब मैं बाद में भी कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जितना खुद पर फोकस करूँगी मेरे लिए उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। मेरे दोस्त भी बुला रहे थे, मैंने साफ मना कर दिया कि सॉरी, इस टाइम मेरे पास कोई तुक नहीं है आने का। मैं खुद के दिमाग को शांत कर रही हूँ फ़िलहाल। वो बोलने लगे, अरे बाहर चलना, चिल करेंगे, ये वो मूवी देखेंगे। बट मुझे पता है कि मैंने अभी अपना टाइम ख़राब कर लिया तो बाद में मैं बहुत पछताने वाली हूँ। इसलिए मैंने साफ मना कर दिया मूवी और चिल वगैरह के लिए। ये सब बाद में भी कर सकती हूँ मैं, फ़िलहाल मुझे मैं चाहिए हूँ। सो ये डिसीजन मैंने लिया, देन मैं आगे बढ़ने लगी। पॉइंट नंबर 4 है, मैंने टाइम मैनेजमेंट किया। मेरे साथ ना स्टार्टिंग से एक चीज़ है, मैं इसे अच्छा ही बोलूँगी वैसे, कि मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। सो मैं रियल में इसे गॉड का गिफ्ट ही बोलूँगी कि मेरे अंदर उन्होंने ये हिम्मत दे रखी है कि मैं 5 बजे उठकर अपना सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। बट पहले मैं भी 9 बजे ही उठती थी, लेकिन ये जैसे जैसे मेरी लाइफ में सिचुएशंस आई और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आई, मेरी हैबिट्स बनने लगी, तो टाइम अपने आप मैनेज होने लगा। मेरे दोस्त वगैरह सब बोलते हैं, क्या करती है इतनी जल्दी उठ के, ये वो। बट जिस टाइम वो लोग सोकर उठते हैं ना, मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ उस टाइम तक और अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए और चीज़ों पर काम करती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट का जादू है ये मेरी लाइफ में। मैं टाइम को मैनेज बहुत आराम से कर लेती हूँ, चाहे वो फिर किसी के साथ जाना आना हो या फिर मुझे घर के काम करने हो या मुझे खुद के ऊपर वर्क करना हो। जल्दी उठने का ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन है मेरी लाइफ का। पॉइंट नंबर 5 है, मैं पहले ऐसी थी, मैं किसी को भी ना नहीं कह पाती थी। मेरी ड्राइंग स्किल्स काफ़ी हद तक अच्छी थी। इसकी वजह से स्कूल्स में देख लो, मोहल्ले में देख लो, सब मुझसे अपने प्रोजेक्ट बनवाते थे कि कभी किसी का पोस्टर बनाने लग गई, कभी किसी की ड्राइंग बनाने लग गई, कभी किसी का स्केच बनाना है। और लेकिन इस बीच क्या होता था, मैं अपने कामों को छोड़ कर उनके लिए काम करती थी। यहाँ मैं दुनिया जहान के काम कर रही हूँ और मेरे खुद के काम नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। किसी फ्रेंड के साथ जाना आना करना हो या फिर घर में भी मुझे किसी के साथ जाना आना हो, मैं अपने काम छोड़ देती थी। नहाना धोना बाद में, पहले चलो। तो अब मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने ना कहना सीखा है काफ़ी हद तक। मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ में लोग तो हैं, मैं लोगों के लिए कर भी रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए किस बेस पर कर रही हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब भी मुझे काम पड़ता था, मेरे लिए कोई तैयार नहीं होता था जाने आने के लिए या फिर मेरे काम को करने के लिए। मैं वैसे भी बहुत कम हेल्प लेती हूँ किसी से भी, मैं अपने काम खुद करना पसंद करती हूँ। लेकिन इक्के दुक्के बार कभी काम पड़ गए मुझे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि उनको कोई इम्पोर्टेंट काम भी नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी मना कर देते थे मुझे। सो वहाँ मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे ना कहना भी सीखना चाहिए। अगर मैं इसी तरीके से स्टूपिडों की तरह हाँ 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 कहती चली गई, तो मेरा कोई भी फ़ायदा उठा सकता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो मैंने वहाँ पर ना कहना सीखा। ना कहना हमेशा गलत नहीं होता है, काफ़ी बार अच्छा भी होता है। खुद के लिए ना कहना भी सीखना चाहिए। सो ये 5 पॉइंट्स जो थे मैंने अपनी लाइफ में बहुत हद तक अप्लाई कर लिए हैं और इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट भी देखने को मिले हैं। सो मैं उम्मीद करूँगी कि अगर कोई इस चीज़ से अभी गुज़र रहा हो, जिसके दिमाग में काफ़ी पज़ल बनी हुई हो, तो वो इन सब चीज़ों को फॉलो करके उस पज़ल को हटा सकता है अपनी लाइफ से। उनको इकट्ठा कर सकता है, उस पज़ल को सही कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। सो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।